हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, हम लोग परीक्षा वाणी के सभी अध्यायों के एमसीक्यू सीरीज वाइज कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं। तो आज है हमारा चौथा अध्याय, जिसका कि नाम है भौतिक संरचना, जलवायु और प्राकृतिक आपदाएं। तो उत्तराखंड में इन्हीं सब जियोग्राफी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, टोटल 90 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो इन्हीं को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपके 90 में से जितने भी क्वेश्चन ठीक होंगे, बिल्कुल करेक्ट होंगे, उनको मुझे कमेंट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही होगा कि उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला है वो है चमोली, जिसका की क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। उत्तरकाशी का कितना है, 8016 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं। तो उत्तराखंड में टोटल 13 जिले हैं। टोटल 13 जिलों में से 7 जिले गढ़वाल मंडल में और 6 जिले कुमाऊं मंडल में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था। सबसे बड़ा भूकंप जो था उत्तराखंड में वो चमोली 1999 में आया था। इसकी जो आपकी एक्चुअल डेट है वो है 29 मार्च। तो 29 मार्च 1999 के दिन चमोली में भयंकर भूकंप आया था और इस भूकंप में टोटल 103 लोग मारे भी गए थे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कूप पाए जाते हैं। तो पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में। अब तराई क्षेत्र कहाँ है उत्तराखंड में, ये है ऊधम सिंह नगर। जैसे कि आपका ऊधम सिंह नगर के अंदर काशीपुर आता है, बाजपुर आता है, खटीमा, ऐसे क्षेत्र तराई क्षेत्र कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, निम्न में कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है। उत्तराखंड का कौन सा जिला नहीं, बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग। रुद्रपुर जो है उत्तराखंड का जिला नहीं है। रुद्रपुर जिले के अंतर्गत आता है यूएस नगर, ऊधम सिंह नगर के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, उत्तरांचल के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। तो नेपाल की सीमा से लगा हुआ जिला है पिथौरागढ़, जो कि चीन तिब्बत की सीमा से भी लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, निम्न में कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि जो नंदा देवी शिखर है वह उत्तराखंड का सबसे ऊंचा शिखर है और यह भारत का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। इसके बाद आता है आपका कामेट पर्वत। कामेट पर्वत उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत है। अब इसकी हाइट है 7756 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड का जो पहाड़ों की रानी है वो कहलाती है मसूरी, जो कि कहाँ स्थित है, देहरादून जिले में यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किंगरी बिंगरी, नीति, शैलसाल और धर्माख्या है, ये सभी है दर्रे और यह सभी दर्रे कहाँ स्थित है, चमोली जिले में यह सब स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है। तो यह हल्द्वानी में स्थित है, जो कि नैनीताल जिले के अंदर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य में दारमा व व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। तो फ्रेंड्स, सिन्नला दर्रा जो है वो क्या करता है, दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ता है और यह सभी कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य के किस जिलों की दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है। तो पिथौरागढ़ के जो दर्रे हैं वहीं से पिथौरागढ़ और नेपाल में व्यापार होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड के निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है। अब यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। दोबारा क्वेश्चन इसलिए रिपीट हो रहे हैं क्योंकि यह अनेकों परीक्षाओं में आए हुए हैं। जैसे यही क्वेश्चन आपका पीसीएस मेंस परीक्षा में भी आया हुआ है, जिसका राइट आंसर क्या है, नंदा देवी पर्वत 7817 मीटर की ऊंचाई वाला। क्वेश्चन नंबर 14 है, बद्रीनाथ स्थित है। बद्रीनाथ कहाँ स्थित है, चमोली जिले में यह स्थित है। ठीक है। चारों धाम आपको पता होने चाहिए, जैसे कि केदारनाथ रुद्रप्रयाग में और गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तरकाशी में। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी कौन सी है। तो नंदा देवी ही इसका राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, फूलों की घाटी
स्थित है। तो फ्रेंड्स, भौगोलिक दृष्टि से हमारे जो उत्तराखंड को विभिन्न भागों में बांटा गया है, क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें से कि फूलों की घाटी कहाँ आती है, वृहद हिमालय क्षेत्र में आती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्य में दून कहाँ स्थित है? दून, अच्छा, दून कहा जाता है, दून किसे कहा जाता है? दून कहा जाता है संरचनात्मक घाटियों को। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुभेदिता जोन में आता है? तो यह क्षेत्र है बाह्य हिमालय क्षेत्र, जिसको कि शिवालिक श्रेणी भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला दर्रा है ट्रेल पास दर्रा। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो फ्रेंड्स, सभी दर्रे आपको पता होने चाहिए कि किस किस जिलों को, किस किस जिले से राज्यों को जोड़ते हैं। तो उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है थांगला दर्रा, जैसे कि थांगला, मोलिंगला, नेलंगला, ये सभी दर्रे उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ते हैं। बाकी ये चमोली के दर्रे लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है। यह स्थित है वृहद एवं मध्य हिमालय के बीच में। क्वेश्चन नंबर 22 है, वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में आने वाले अधिकांश भूकंपों के कारण क्या है? तो भूकंप जो उत्तराखंड में आता है, तो उसका कारण है प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति। तो राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्य में बाढ़ आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? भूस्खलन और अतिवृष्टि। अतिवृष्टि यानी कि अत्यधिक वर्षा और भूस्खलन, यह दोनों ही बड़े कारण हैं राज्य में बाढ़ के आने की। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड किस जोन के अंतर्गत आता है? तो जोन 4 और 5 के अंदर आता है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो वाह्य हिमालयी क्षेत्र है, शिवालिक क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है। सर्वाधिक पूछा है, यह है नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले हैं? ऐसे जिले बताने हैं जो केवल उत्तराखंड के जिलों से ही सीमा रखते हैं, न कि किसी देश से, किसी राज्य से, इनसे वह सीमा नहीं रखते हों। तो ऐसे जिले हैं, टिहरी भी है, रुद्रप्रयाग भी है, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर भी है, बागेश्वर और अल्मोड़ा भी है। तो यह सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? तो पिथौरागढ़ जिला ऐसा है जो कि चीन, तिब्बत और नेपाल दोनों से ही अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं रखता है। तो सर्वाधिक सीमा रेखा वाला जिला भी पिथौरागढ़ ही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, राज्य के निम्न कस्बों में से कौन मैदानी क्षेत्र में स्थित है? तो रुड़की, रक्सर जो कि हरिद्वार में है, खानपुर, चानापुरी, मंगलौर, लांधोरा, ये सभी क्या है? मैदानी क्षेत्र के ही कस्बे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, राज्य के किन कस्बों में से कौन, अच्छा, इन सभी कस्बों में से कौन तराई क्षेत्र में स्थित है? औरंगाबाद, ज्वालापुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खटीमा सभी तराई क्षेत्र में ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्य के किस क्षेत्र में कुमाऊनी, गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी, हरियाणवी लोग भी बसे हुए हैं? तो ऐसे लोग सभी बसे हुए हैं तराई क्षेत्र में, उधम सिंह नगर में। क्वेश्चन नंबर 32 है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई होती है 750 से लेकर 1300 मीटर। क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 53,483 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 34 है, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम मैनाक पर्वत है, जिसका अर्थ होता है शिव की भौरें। क्वेश्चन नंबर 35 है, माना दर्रा स्थित है। माना दर्रा उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून निम्न में से कौन सा है? तो यह सभी दून के नाम लिखे हैं, जिसमें से कि देहरा जो है सबसे प्रसिद्ध दून है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किंगरी, विंगरी, नीति, शैलसल व धर्मा क्या है? यह सभी दर्रे हैं जो कि चमोली जिले में हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, उत्तराखंड का पामेर दूधातोली श्रेणी अंग है, यह किसका अंग है? यह मध्य हिमालय का अंग है। क्वेश्चन नंबर 39 है, पहाड़ों की रानी मसूरी किस क्षेत्र का, किस श्रेणी का अंग है? तो पहाड़ों की रानी मसूरी जो है मध्य हिमालय का अंग है। तो मध्य हिमालय ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। रानीखेत पर्वत श्रेणी भी
मध्य हिमालय का ही अंग है, तो इसका राइट आंसर भी मध्य हिमालय ही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से किस हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है? तो महा हिमालय जो है, महा हिमालय का अधिकांश भाग जो है वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है? तो फ्रेंड्स, भूकंप ऐसी आपदा है उत्तराखंड के लिए जो कि बहुत ज़्यादा विनाशकारी प्रभाव दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? शिवालिक और महा हिमालय के मध्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है? यह स्थित है देहरादून जिले में। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है, श्रृंगग्रंथ दर्रा निम्न में किनके मध्य है? तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड का जो सबसे पूर्व पश्चिमी जो दर्रा है वो है उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में श्रृंगग्रंथ दर्रा। अब है क्वेश्चन नंबर 46, थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? थांगला दर्रा जो है उत्तरकाशी में। मैंने आपको बताया कि थांगला, मुलिंगला, नेलंगला, सांगचोकला ये सभी उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच के दर्रे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न कथनों पर विचार करना है। राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, बिल्कुल सही है। बाह्य हिमालयी क्षेत्र मुख्यतः वनाच्छादित है, यह भी सही है। भावर क्षेत्र में मृदा के मोटे निक्षेप मिलते हैं, बिल्कुल सही है। तो सभी सही हैं, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न जिलों व क्षेत्रफल में कौन सुमेलित नहीं है? तो चमोली का क्षेत्रफल 8030 वर्ग किलोमीटर है। चंपावत का क्षेत्रफल कितना है? 17,066, ऐसा ही है ना, 17,066 वर्ग किलोमीटर। और उत्तरकाशी का 8,016 ही है। पिथौरागढ़ का 7,090 वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो होगा चंपावत। क्वेश्चन नंबर 49 है, उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो हिमालय की बात की जाए तो उत्तराखंड जो है हिमालय के पूर्व में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 है, राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो टोटल 86%, तो 86.0% पर्वतीय भाग उत्तराखंड का है। क्वेश्चन नंबर 51 है, राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर सामान्यतः वर्षा की मात्रा में क्या होती है? इसमें घटोत्तरी होती है, यानी कि घटती है वर्षा की मात्रा। कैसे? क्योंकि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, तो हमसे बोला है कि दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि इस तरफ की ओर। तो इधर उधम सिंह नगर से लेकर इधर उत्तरकाशी, चमोली, इस तरफ की ओर आपकी वर्षा की मात्रा घटेगी। क्वेश्चन नंबर 52 है, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना होती है, यह दिसंबर से जनवरी महीने में होती है। क्वेश्चन नंबर 53 है, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य कहाँ दिखाई देता है? यह दिखाई देता है मसूरी में, देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54 है, कौन राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है? तो देखिए, पूर्व में काली नदी, पश्चिम में यमुना नदी बोला है, लेकिन पश्चिम में टॉन्स नदी यहाँ पर आना है। हालांकि यह यमुना की ही सहायक नदी है, लेकिन टॉन्स नदी आएगा। उत्तर में तिब्बत हिमालय है और दक्षिण में भावर तराई क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 55 है, उत्तराखंड से निम्न में से कौन देश प्रदेश स्पर्श नहीं करता है? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश भी स्पर्श करता है देहरादून की तरफ से। उत्तर प्रदेश यहाँ उधम सिंह नगर की तरफ से टच करता है, हरिद्वार की तरफ से। और नेपाल पिथौरागढ़ से टच करता है। लेकिन जो हरियाणा है वो कहीं से भी टच नहीं करता है, तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56 है, राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं? तो देखिए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो एक तो आपका उधम सिंह नगर हो गया, फिर आपका नैनीताल हो गया, और पौड़ी हो गया, हरिद्वार हो गया और देहरादून हो गया। तो ये कितने ज़िले हो गए? 1 2 3 4 5 ज़िले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। 57 में पूछा है, उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो अभी आपको बताया था 1766 वर्ग किलोमीटर। तो आपका कितना है? चंपावत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। नंदा देवी की ऊंचाई है 7,817 मीटर। फिर है कामेट पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। केदारनाथ की ऊंचाई है 6,968 मीटर। और पंचाचूली की ऊंचाई है 6,904 मीटर। तो इस तरह से ये कौन सा मैचिंग हो रहा है? ये हो रहा है शायद ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 है, नर व नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। नर व नारायण पर्वतों के मध्य
बद्रीनाथ स्थित है। किंगरी बिंगरी नीतमाणा क्या है, दर्रे हैं। किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो यह है बाह्य हिमालय, शिवालिक हिमालय बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, किस जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है, तो पौड़ी गढ़वाल एक ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है। स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ प्रसिद्ध नारा है सुंदर लाल बहुगुणा जी का। क्वेश्चन नंबर 64 है, दारमा और व्यास घाटियों को कौन जोड़ता है, शिमला जो कि पिथौरागढ़ में है। नंधौर दून किस जनपद में स्थित है, तो नंधौर नदी कहाँ बहती है, यह नैनीताल जिले में बहती है, तो नैनीताल राइट आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न तिथियों में किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है, हिमालय दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 67 है, केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी, तो यह 2013 में आई थी और कब आई थी, जून में आई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जून 2013 राइट आंसर होगा। कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है, ऑपरेशन सूर्या होप जो कि केदारनाथ में त्रासदी पर चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 69 है, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है, अभी हमने पढ़ा 86% भाग। क्वेश्चन नंबर 70 है, बाराहोती किस जिले में स्थित है, तो बाराहोती है आपका चमोली जिले में यह स्थित है, और यह चमोली और किसके बीच में बनाता है दर्रा, यह पिथौरागढ़, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में यह स्थित है बाराहोती। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है, पहाड़ों की रानी मसूरी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों से लगती है, तो पौड़ी गढ़वाल है। क्वेश्चन नंबर 73 है, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है, यह पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74 है, पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी, यह 1998 में घटित हुई थी, तो राइट आंसर होगा 17 से 18 अगस्त 1998। क्वेश्चन नंबर 75 है, दून घाटी किस जिले में स्थित है, यह देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 76 है, उत्तराखंड में भावरपेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं, तो उपोष्ण दशाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन एक गिरिद्वार या फिर दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है, लिपुलेख, माणा और शिमला तीनों ही दर्रे उत्तराखंड के हैं, लेकिन डिप्सा दर्रा नहीं है। डिप्सा दर्रा कहाँ का दर्रा है, ये आप मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन से दर्रे से मानसरोवर धर्मात्री गुजरते हैं, तो तिब्बत में जो मानसरोवर यात्रा होती है तो पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से ही होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 79 है, पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, पंचाचूली की हमने अभी पढ़ी थी तो 6904 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 80 है, लंपिया धुरा जोड़ता है, तो आपका जो लिपुलेख है, लंपिया है, नवीधुरा है, ये सभी पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से श्रृंगकंठ दर्रा कौन सा दर्रा है, सबसे पश्चिमी दर्रा है जो कि उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 82 है, थांगला, डंगरीला, नेलंग, लमलंग ये सभी क्या है, दर्रे हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है, दूनागिरी ग्लेशियर चमोली जिले में स्थित है। पंचाचूली शिखर की ऊंचाई 6904 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है, कामेट शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो 7756 और चमोली की 7817 मीटर। क्वेश्चन नंबर 86 है, उत्तराखंड के किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो चमोली जिला है जिसका 8030 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 87 है, उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है, तो गंगोत्री ग्लेशियर सबसे अधिक लंबा है। और क्वेश्चन नंबर 88 है, उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यह है कामेट पर्वत चोटी। क्वेश्चन नंबर 89 है, उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला है, पूर्वी जिला इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर पिथौरागढ़ है, तो राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 90 और लास्ट क्वेश्चन है, राज्य के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं, तो कितने जिले हैं ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, यह 5 जिले। और कौन कौन से हैं आपके, पिथौरागढ़ हो गया, चमोली, उत्तरकाशी, 3 ही हो गए, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी और ऊधम सिंह नगर, और 5वां कौन सा है, चंपावत। तो फ्रेंड्स, इस वाले लेसन के भी हमारे सभी MCQs पूरे हो गए हैं और इसमें मेनली जियोग्राफी से सारे क्वेश्चन थे, तो 90 MCQ हमने पूरे कर लिए हैं। अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके 90 में से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल राइट हुए। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।